नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। योगी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए करोड़ों खर्च कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ आदेश है कि कोई भी मरीज इलाज से वंचित ना रहे, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति जैसी भी हो। लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। जब यूपी की बात की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो खुलासा हुआ कि कई अस्पतालों में बुनियादी जांच के लिए मशीनें तक नहीं है। आखिर क्यों नहीं मिल रही है मरीजों को वो सुविधाएं जिनके लिए सरकार खर्च कर रही है मोटी रकम? देखिए रिपोर्ट। सरकार भले ही स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हो, लेकिन विभाग के भीतर बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारी इन कोशिशों पर पानी फेरने में लगी। गाजियाबाद कॉलोनी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल ही देख लीजिए। यहाँ दवाओं की खुलेआम कालाबाजारी हो रही है। मरीज अस्पताल तक आते हैं, लेकिन इलाज के लिए जरूरी दवाएं उन्हें बाहर से खरीदनी पड़ती। आप सुनिए इन अम्मा की बात, जो बता रही हैं कि डॉक्टर ने उन्हें बाहर से दवा लिख दी, लेकिन ये तक नहीं पूछा कि उनके पास दवा खरीदने के पैसे हैं या नहीं। करने के लिए इधर से नहीं कहती, करवाने के लिए। मतलब किसी और जगह से अल्ट्रासाउंड कराने के लिए नहीं बोल? नहीं, एक बार मैं गुप्ता के यहाँ से करवाई तो गुस्सा हो रही थी कि मैं एक बार नहीं तुम्हें 1000 बार मना की हूँ कि चौधरी के यहाँ नहीं जाना है, कहीं और नहीं जाना, सिर्फ गुप्ता के यहाँ जाना है। सिर्फ गुप्ता के यहाँ अल्ट्रासाउंड कराना है? हाँ। वैसे कितने तक का अल्ट्रासाउंड लिखा है आपके लिए? इस बार तो लेवल 2 है तो 1500 का बताइए मैडम। 1500 का? हाँ, तो हमारे लिमिट से बाहर हम तो नहीं करवा सकते। अस्पताल में नहीं होता अल्ट्रासाउंड? होता है, यहाँ पर हमारा नहीं हुआ है एक बार भी। एक बार भी नहीं हुआ? अम्मा आप बताइए। भैया मैं ये दवाई लेके आई थी, ये 170 रुपये की दवाई दी है। कह रहे अगर बाहर से लाओगे आप, यही तुम्हें 300 रुपये की पड़ेगी ये दवाई। अस्पताल के अंदर तो सारी दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो अस्पताल के अंदर पैसों से दवाई कैसे? जो डॉक्टर ने दवाई लिख के दी थी ना, वो दवाई ये दी है इन्होंने। या तो स्टोर से ले आओ या यहाँ से ले लो। यहाँ से ले? हाँ, यहाँ से लोगे तो कम में मिल जाएगा और वहाँ से लोगे तो महंगी मिलेगी आपको दवाई। ये बात है। दवा ये लिखे हैं, इसमें लिखे हैं, इसमें क्यों नहीं लिखे? इसमें नहीं लिखे, कहेंगे बाहर से ले लो दवा। बाहर से ले लो? हाँ, मेरी दिक्कत है ना, सीने में दर्द होता है और पेट में दर्द हो रहा है, तो कहीं बाहर से ले लो, तली भुजी मत खाओ। तो मैं कहे खा न रही हूँ। तो आपने ये नहीं बोला सरकारी अस्पताल में आई हूँ, इसका मतलब तो ये है कि सारी दवाइयाँ मेरे को मुफ्त मिलनी चाहिए, मेरा बजट नहीं है इसलिए मैं सरकारी में आई हूँ। हस्बैंड नहीं है ना, तो मैं कहे कि मेरे को दवाई इसीलिए यहाँ ही दिखाने, तो मिली न रही। वो कह रही बाहर से ले आओ। बाहर से ले आओ। हाँ। कितने तक की लिखी है आपको बताया कुछ? ये पता ही नहीं है कितनी तक का दिखाऊं तो पता लगेगी। मतलब बजट नहीं बताया कि कितने तक में मिल जाएगी? नहीं मिलेगा। नहीं। छोटे बच्चे का सिरप लिखा है। छोटे बच्चे का सिरप भी नहीं मिला यहाँ से? नहीं, यहाँ दवाई कम देते हैं, बाहर की ज़्यादा लिखते हैं। बाहर की ज़्यादा? हाँ, मैं यहाँ 1-2 दवाई दे देते हैं, बाकी सब बाहर की कहते हैं, बाहर से लेकर। कौन सी दवाई वैसे दे देते हैं? जैसे हम किस चीज़ की वो बताते हैं ना कि हमारी तकलीफ़ है, तो उसकी थोड़ी सी दवाई देंगे, बाकी बाहर लिख देंगे। इतनी सारी दवाई लिखी है इसमें से, बाहर की दवाइयाँ हैं? मतलब 1-2 दवाई देंगे, बाकी कहेंगे स्टोर से ले आओ। और वहाँ से 100-200 की मिलती है दवाई। हाँ, तो खर्चे की हो नहीं पाता हमारे पास। हाँ, तो बाहर की ज़्यादा लिखते हैं। हमेशा का यही है इनका। जो जरूरी दवाई है ये बाहर से ही लिखते हैं, कितना ही कहते रहो, वो जो लिखेंगे ना वो काट देते हैं ये, और कहते हैं खत्म हो गई बाहर चले जाओ। कभी कभार देते हैं ट्यूब व्यूब और कुछ नहीं। खांसी की तो मिलती ही नहीं है। खाली दवाई मिलती है, महंगी दवा नहीं मिलती, सस्ती वाली तो मिल जाती है। महंगी दवा सब बाहर से बता। सस्ती में कौन सी? पैरासीटामोल और कैल्शियम की टैबलेट? हाँ, वही टैबलेट मिलती है? हाँ, सिरप विरप नहीं मिलती ना, ट्यूब मिलती। सबको एक जैसी दवाई देते हैं, सबको एक जैसी, चाहे बुखार हो कुछ भी हो, सबको एक जैसी दवाई देते हैं। सबको एक जैसी? कोई सुनवाई नहीं है। क्या किस लिए आए थे आप यहाँ पर? एक तो मैं बेबी का सुई लगवाने आई थी, मेरी भाभी का। अच्छा। और अपने पैर को दिखाने आई थी, तो घुटने का अल्ट्रासाउंड बोले बाहर से लिख के दिए। बाहर से? स्टोर है बाहर सामने। बाहर सामने गए थे? हाँ, अभी हमारी भी लिखी है, कई लड़की का जांच भी लिखी है। बुखार हो रहा ना, यही वो बाहर ही से लिख के देते हैं, यहाँ पर नहीं होती। वैसे कौन सी जांच कराई अपने बेटी की? अभी कराई नहीं, लिख रख के किस दी चीज़ ना। की जांच लिख रखी? बुखार की। बुखार की? हाँ। अच्छा, कितने तक की होगी ये भी नहीं बताया? नहीं, ये नहीं बताया। दवाई भी बुझी, ये भी नहीं बताया कितने तक की मिल जाएगी। दवाई भी बाहर से लिखी? हाँ, दवाई बाहर से लिखते हैं। दवाई भी बाहर से हाँ। लिख दिया? आधी कुछ यहाँ से मिलती है, कुछ बाहर से मिलती है।
ये है ना, कल हमें बोले हैं कि सुबह में ना कल आइए, कल होगा। तो कितने सारे बच्चे चले भी तो गए वापस बिना सुई के। 1 साल के जो 1 साल के बच्चे थे वो भी चले गए, और जो डेढ़ महीने के बच्चे थे वो भी चले गए, क्योंकि वो लोग का सुई नहीं है। मतलब इंजेक्शन में जो बच्चों का टीकाकरण होता है वो भी नहीं हो रहा? नहीं, 1 साल के बच्चे का भी नहीं हुआ है, और डेढ़ महीने के बच्चे का भी नहीं हुआ है। क्या बोल दिया? बोले कल आने के लिए। कल आने के लिए क्यों? मतलब खत्म हो गया क्या? पता नहीं, पर मना कर दिए। मना कर दिया? हाँ। ऐसा नहीं है कि अस्पताल में मरीज केवल बाहर से लिखी जा रही दवाइयों से परेशान है, बल्कि मरीजों की परेशानी एक सबसे बड़ा कारण है अस्पताल में कई सालों से जमा कूड़े का अंबार, और ना सही हो रही अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था भी मरीजों की परेशानी का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है। इससे एक बात तो साफ है कि स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी सीएम योगी के निर्देशों को हवा में उड़ा रहे हैं, वहीं विभाग के मुखिया डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक न जाने कहां व्यस्त हैं। उन्हें भी अपनी जिम्मेदारियों का कोई मतलब नहीं। स्वास्थ्य विभाग भगवान भरोसे चल रहा है। जिम्मेदारों की लापरवाही से सरकारी अस्पतालों में मरीजों की महंगी जांचें बाहर से करवानी पड़ रही हैं, जिससे मरीजों की जेब खाली होना लाजमी है। तो आज हम मौजूद थे गाज़ियाबाद के लोनी में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। यहाँ आपने तमाम मरीजों को सुना जिन्होंने बताया कि अस्पताल के बाहर बने मेडिकल स्टोर से डॉक्टर साहब उनको सारी दवाइयाँ लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारी दवाइयाँ लिख रहे हैं, लेकिन जितनी भी महंगी दवाइयाँ हैं वो सारी की सारी बाहर से लिखी जा रही हैं, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, चाहे वो एक्सरे हो, या चाहे वो बच्चों के टीकाकरण की सिरिंज हो, या फिर टीकाकरण ही हो। सारी दवाइयाँ सारी बाहर से लिखी जा रही हैं। और जब हमने चिकित्सा अधिकारी से बात करने की कोशिश की, अधीक्षक साहब से, कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने मना कर दिया बाइट देने से। उन्होंने कहा कि हमें सीएमओ ऑफिस की तरफ से मना किया गया है कि हम कुछ भी बोल नहीं सकते इस मामले में। अब सवाल ये उठता है कि कब तक ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हालात ऐसे खराब रहेंगे, और कब तक मरीज अपनी जेब में डांका डलवाने को मजबूर रहेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब तो जेब में डांका डालने के लिए तैयार ही बैठे हुए हैं। कैमरामैन करण के साथ मैं आकांक्षा पांडे, यूपी की बात, गाजियाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बनाने के लिए भरपूर बजट दे रहे हैं ताकि जनता को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिल सके, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। ये साफ दिखता है कि प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने ही विभाग पर नियंत्रण खो चुके हैं। नतीजा ये है कि यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ा गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।